जय श्री कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए जया एकादशी की पावन कथा का पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह आपने माघ में कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का बड़ा ही सुंदर वर्णन हमें सुनाया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप हमें कृपा करके माघ महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका जो व्रत है उसका विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और कौन से देवता का हमें पूजन करना चाहिए, सारी विधि हमें बतलाइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को पा लेता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित जो इसकी महिमा है उसकी एक बड़ी ही सुंदर कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख से स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने और स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर उन्हें शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ये शाप सुनकर वे बड़ा दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह पर अत्यंत शीत था और इससे उनके रोंगटे खड़े रहते, शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें ऐसा दुख मिला। ये पिशाच योनि हमें मिली। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। हमें अब किसी प्रकार से पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, अच्छे अच्छे कार्य किए, फल फूल खाकर ही दिन को व्यतीत किया और शाम के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण से दोनों ठंड के मारे उनको नींद भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि में जागरण के कारण उन्हें पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया।
उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और स्वर्ग में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र पहले इनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से कैसे छुटकारा पाया, हमें सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी जो पिशाच देह है वो छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल पिशाच योनि छूट गई है वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के जो भक्त होते हैं वो हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। और जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।